सरकार ने 1 मई 2025 से राशन कार्ड धारकों के लिए कई नई योजनाओं की घोषणा की है। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य है गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को अधिक सुविधाएं प्रदान करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। सबसे पहले बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना की। जिन परिवारों के पास पक्का घर नहीं है, उनके लिए अब ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई है। इस योजना में खास तौर से महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि घर महिला के नाम पर पंजीकृत होता है, तो उन्हें विशेष छूट दी जाएगी। साथ ही जिनकी सालाना आय 3 लाख रुपए से कम है, वे भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। महिलाओं के लिए एक और बड़ी राहत की खबर है। सरकार ने फ्री सिलाई मशीन योजना को फिर से शुरू किया है। यह योजना उन महिलाओं के लिए है जो घरेलू कार्य करती हैं और किसी रोजगार से नहीं जुड़ी हैं। राशन कार्ड का उपयोग करके वे इस योजना के तहत मुफ्त सिलाई मशीन प्राप्त कर सकती हैं। इसके पीछे उद्देश्य है महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, ताकि वे घर बैठे भी आमदनी कर सकें। अब राशन सामग्री की बात करें तो इसमें भी बदलाव हुआ है। पहले सिर्फ गेहूं और चावल दिए जाते थे, लेकिन अब 9 तरह की जरूरी खाद्य सामग्री दी जाएगी। इनमें गेहूं, चावल, दालें, चना, चीनी, नमक, सरसों का तेल, सोयाबीन और मसाले शामिल हैं। यह कदम लोगों को पोषण से भरपूर और विविध आहार देने की दिशा में उठाया गया है। बीपीएल राशन कार्ड धारक महिलाओं के लिए महिला सम्मान निधि योजना शुरू की जा रही है। इस योजना के तहत हर महिला को प्रतिमाह 1500 से 3200 रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह राशि राज्य के अनुसार अलग अलग हो सकती है। हरियाणा में यह राशि आरएस को 100 प्रतिमाह है, जबकि अन्य राज्यों में भी ऐसी योजनाएं लागू की जा रही हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी राशन कार्ड धारकों को लाभ मिलने वाला है। अब हर परिवार को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। यह बीमा सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में लागू होगा। किसी भी तरह की बीमारी या इलाज की आवश्यकता पड़ने पर इसका खर्च सीधे सरकार उठाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए शौचालय निर्माण योजना में भी बदलाव किया गया है। जिनके पास अब तक शौचालय नहीं है, उन्हें 24,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह राशि 2 किस्तों में दी जाएगी। पहली किस्त आरएस 12,000 की और दूसरी किस्त भी आरएस 12,000 की। इसके लिए पात्र परिवारों को 1 मई से आवेदन करना होगा। राशन कार्ड पर अब एलपीजी गैस सिलेंडर पर भी छूट दी जा रही है। उज्ज्वला योजना के तहत राशन कार्ड धारक साल में 6 से 8 सिलेंडर सब्सिडी दर पर प्राप्त कर सकते हैं। जो सिलेंडर आमतौर पर आरएस 800 का होता है, वही उन्हें आरएस 400 से आरएस 450 में मिलेगा। इसके अलावा अंत्योदय कार्ड धारकों को साल में 3 सिलेंडर बिल्कुल मुफ्त में दिए जाएंगे। आर्थिक सहायता के तौर पर अब राशन कार्ड पर लोन की सुविधा भी शुरू हो गई है। राशन कार्ड धारक अब बैंकों से 1 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं। यह लोन स्वरोजगार, छोटे व्यवसाय या खेती के लिए दिया जाएगा। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड और बैंक खाता आवश्यक है। इन सभी योजनाओं का लाभ तभी मिलेगा जब राशन कार्ड की केवाईसी पूरी हो और वह आधार और मोबाइल नंबर से जुड़ा हो। सरकार ने अब ओटीपी आधारित वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति को मिले। राशन कार्ड को डिजिटल रूप में उपयोग करने की दिशा में भी सरकार काम कर रही है। इन बदलावों और योजनाओं से यह स्पष्ट है कि सरकार अब राशन कार्ड को सिर्फ राशन तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि इसे एक बहुउपयोगी पहचान पत्र और पात्रता प्रमाण पत्र के रूप में विकसित कर रही है। इससे देश के करोड़ों गरीब और मध्यम वर्गीय नागरिकों को जीवन की मूलभूत सुविधाएं मिल सकेंगी।